नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत साव आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हमारे वीडियो आपको कुछ न कुछ शिक्षा ज़रूर देती है, आप ज़रूर कुछ सीखते हैं। हो सके तो इसे आप शेयर ज़रूर करें और दूसरों तक भेजने से उसकी भी शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास करें। आज मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ टाइम के ऊपर। समय की बहुत ही मूल्य चीज़ है। समय हमारा बहुत ही कीमती होता है। तो आज मैं इसी प्रकार से कुछ एक ऐसे बड़े ही दार्शनिक के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि हमारे महान दार्शनिक सुकरात, शायद आप इतिहास में पढ़े होंगे, उनकी कहानी है। हमारे इस महान दार्शनिक सुकरात के पास एक परिचित गया और परिचित जाने के बाद हमारे सुकरात से कहते हैं कि आपके दोस्त के बारे में मैंने सुना है, मैं आपको आपके दोस्त के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो सुकरात बोला, उस समय बोलते हैं, ठहरिए, आप उनके बारे में बोलने से पहले आपको हमारे 3 छन्नियों पर के जवाब देने पड़ेंगे, तब जाकर के मैं आपकी बातों को सुनूंगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो बोल रहे हैं, क्या वो सत्य है? पहला छन्नी हमारे उस सत्य पर होगा। तो परिचित ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने सुना है। तो पहला छन्नी से उन्होंने सुकरात जी ने उसका परीक्षण कर दिया कि अगर ये बात सत्य नहीं है तो हम इसे सुन नहीं सकते। उसके बाद सुकरात उनसे बोले कि ठीक है, दूसरा परीक्षण जो है, जो क्या ये बात हमारे काबिल है? मतलब, तो परिचित बोलता है कि ऐसे ही बोल रहा है, हो सकता है या नहीं, मैंने सुना है। तो जब सुकरात जी बोले कि जब आपने सुना है, जब आपको खुद ही नहीं पता कि ये मेरे काबिल है बात सुनने के लिए, तो मैं कैसे सुनूं? तो दूसरी छन्नी का प्रयोग उन्होंने कर करके उन्हें छटाई किया। अंतिम जो छन्नी था वो लाभ का था। महान दार्शनिक सुकरात ने उन परिचित इंसान से कहा कि क्या जो आप हमें सुनाने जा रहे हैं हमारे दोस्त के बारे में, वो क्या हमारे लाभ देगा, हमारी लाभ होगी? तो उसने बोला, नहीं, ये तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन फिर बोले सुकरात, ठहरिए, तब मैं आपकी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी चीजें नहीं सुनता व ऐसी चीजें नहीं करती जिसमें हमारी भलाई या किसी और की भलाई ना हो, जिसमें सिर्फ समय का नष्ट हो। इसलिए आप कृपया करके यहाँ से चले जाएं। तो उस समय वो परिचित इंसान वहां से चल दिया। इससे हमें ये सुकरात जी सिखाए दोस्तों कि आप उसी चीजों को सुनिए, उसी चीजों में अपना समय व्यतीत कीजिए जिससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो, जिससे आपको कुछ लाभ हो, जिससे आप उस चीज को जान समझ करके किसी दूसरे को भला कर पाए। न कि व्यर्थ की बातें सुनकर के आप अपने समय को तो नष्ट कर ही रहे हैं, अर्थात, और अपने मस्तिष्क को, अपने समय को बेकार फिजूल बर्बाद हो रहा है। इसलिए क्योंकि हम कहा जाता है कि टाइम इज इक्वल टू मनी एंड मनी इज इक्वल टू टाइम। टाइम इज वेरी प्रीसियस। आज के टाइम में समय बहुत ही मूल्यवान है दोस्तों। आपका एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है। क्या आपको पता है या नहीं? क्योंकि समय ही हमें बचपन से लेकर के बूढ़ा तक, एक मरणशैया तक ले जाता है। अगर हम इसी समय को सही समय पर नहीं पहचाने तो क्या हमें लगता है कि हम जीवन में कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमको अपने समय पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। हमें अपने समय पर हमेशा नज़र बनाए रखना चाहिए कि हमारा जो आज का जो समय बीत रहा है, क्या वो कल फिर से हमें लौट कर आएंगे? नहीं आएंगे। ये हमेशा ध्यान रखें। हमारा आज का 1 मिनट ज़रूर आपका डे रिपीट हो सकता है,
लेकिन आपका जो एज है, जो उसकी आपकी उम्र है, उस उम्र में 1 सेकंड करके जो प्लस होता जा रहा है और वो बढ़ता चला जा रहा है और एक ऐसे हम ऐसे एज पर जा रहे हैं दोस्तों कि एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है हम सभी को। तो उस मरने की सैया के तक आप सोच के देखिए आप माइनस में जा रहे हैं। तो जो बचे हुए समय है, हम कहना चाहते हैं कि आपका जो बचा हुआ समय है, वो उसको सही सदुपयोग करें, उसको यूज़ करें, सही जगह पे लगाएँ, जिससे आपका विकसित विकास तो हो ही सही, प्लस आपके आपके थ्रू आस-पास के समाज का भी विकास हो सके, आपके आपके जानकार लोगों का भी हो सके। तो हम कहने का मतलब यही है कि समय का सदुपयोग करें, समय को यूँ ही ना गँवाएँ। टाइम इज़ प्रीशियस, समय बहुत मूल्यवान है। शायद आपको ये चीज़ अभी आभास नहीं हो रहा हो। भाई मुझे भी एक समय टाइम का मूल्य पता नहीं था। जब मुझे चोट लगी तो पता चला कि शायद वो जो इतने साले मैंने यूँ ही गँवाए, यूँ ही खेल में कटाए, काश उस समय को मैंने इस्तेमाल कर लिया होता तो आज मैं कुछ और ही होता। तो इसलिए कहा जाता है ना दोस्तों कि जो बीत गई उस बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब जो हमारे सामने है उस पर हम ज़रूर अडिग रहें। अब कहने का मतलब जो भूल हो गई, ठीक है, हम इंसान थे, लेकिन अब जो उम्र है, अब जो हमारी समय है, उस पर तो कम से कम हम अपने आप पर काम करें। कुछ ऐसी पहचान बनाएँ। सच बताऊँ दोस्तों, आपको हमको अच्छे से मोहल्ले वाले भी ठीक से नहीं जानते हैं, तो क्या हमारी आपकी क्या पहचान बताइए? बस यूँ ही जानवर भी खाते हैं, सोते हैं, हम लोग भी वही हैं क्या? तो आप लोग से आग्रह अनुरोध है कि आप अपने समय की पहचान करें और अपने माता-पिता की कही बातों को सुनें। जो आपकी माता-पिता दुःख झेल रहे हैं, उनको पता है जीवन की क्या कष्टदायक समय है। तो इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इस बात पर ध्यान दें कि समय का यूँ बर्बाद ना करें और हो सके तो आप अपने समय को किसी अच्छे के जीवन में बनाने में मदद करें। हमेशा, हमेशा किसी का भलाई करें। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके इस 3 काम से हमें आपका प्यार मिलता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।